हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट टाइम हमने 5S पे बात की थी। हमने 5S को समझा था। आज हम काइजन को समझेंगे। काइजन का मतलब क्या होता है, काइजन कैसे हमारे जीवन में प्रभावशाली हो सकता है, काइजन हमारे जीवन में कैसे काम करता है, हम काइजन पे कैसे काम कर सकते हैं और काइजन हमारे जीवन को कैसे सरल और सुगम बना सकता है। काइजन का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट फॉर बेटर। अगर हम इसको हिंदी में समझें तो इसका मतलब होता है निरंतर सुधार। काइजन भी जापानी वर्ड है, यह जापान से आया है, जिसका जन्म जापान में हुआ है और भारत में भी इसका हर इंडस्ट्री में खूब इस्तेमाल किया जाता है। काइजन जो जापानी वर्ड है, इसका अर्थ है निरंतर और जापानी दर्शन। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी भी काम में, कोई भी काम हो जिसमें छोटा या बड़ा सुधार, उसको हम काइजन कहेंगे। अगर मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दूं कि भाई काइजन का छोटा सा उदाहरण अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमारे पास पेन होता है। सपोज करो एक पेन है जिस पे एक ढक्कन लगा हुआ है। अगर मान लो वो पेन का ढक्कन गुम हो जाता है तो पेन किसी काम का नहीं, हम उसको कैरी नहीं कर सकते, हम हमारे पॉकेट में नहीं रख सकते। तो किसी व्यक्ति के या किसी इंजीनियर के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इस पेन को ऐसा बनाऊं कि इसमें ढक्कन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आपने देखा होगा कुछ टिचुक टिचुक वाले पेन आते हैं जिनको हम ऊपर से दबाते हैं तो वो बाहर आ जाती है रिफिल और हम उससे लिख लेते हैं, और दोबारा उसको अगर वापस भेजना हो तो दोबारा हम उसको दबाते हैं, वो रिफिल अंदर चली जाती है। ये एक काइजन है, मतलब हमने उस पेन को एक सुधार कर दिया उसमें कि भाई बिना ढक्कन के भी हम पेन को यूज़ कर सकते हैं, ढक्कन घूमने का चांस नहीं है। ये एक सुधार हो गया। इससे क्या हो गया, हमारा जो पेन वेस्टेज हो गया था, नया पेन है और उसका कैप गुम हो गया तो पूरा का पूरा पेन ख़राब हो गया, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। लेकिन अब हमने उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया, थोड़ा सा काइजन कर दिया, तो क्या हो गया कि उसका कैप घूमने के चांस नहीं है और वो पेन आखिरी दम तक, जब तक उसकी रिफिल ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में 5S को समझा था। 5S हर कोई अपने जीवन में करता है, जैसे मैंने बताया था। एक हाउसवाइफ अपने किचन में करती है, एक एम्प्लॉय अपने ऑफिस में करता है, एक वर्कर अपनी कंपनी में करता है। जब हमने 5S कर लिया, सपोज करो हमने 5S कर लिया, हमारे किचन को सुव्यवस्थित कर लिया, हमारे ऑफिस को व्यवस्थित कर लिया, कंपनी को व्यवस्थित कर लिया, सभी चीज़ों को सही तरीके से जमा दिया, उसके बाद 5S करेंगे। 5S कर लिया, उसके बाद जब हम काइजन करेंगे कि भाई हमारे किसी काम में अगर मान लो छोटी से छोटी प्रॉब्लम आ रही है जिसमें हम थोड़ा सा भी सुधार करके अगर उसको सही बना सकें तो कितना अच्छा होगा हमारे लिए, उसमें हम अपने काम को कितनी आसानी से कर लेंगे। तो 5S के बाद जब हमने काइजन की बात करते हैं, जैसे कि हम अगर बात करें पुराने ज़माने में साइकिल हुआ करती थी जिनमें एक सीट हुआ करती थी। आपने देखा होगा, आपको याद होगा, एक हीरो जेट नाम की साइकिल्स आती थी, बहुत बड़ी साइकिल होती थी, बच्चे तो उसको चला नहीं पाते थे। उस साइकिल में आपने देखा होगा एक आगे छोटी सी सीट लगा लिया करते थे, जो पेरेंट्स होते थे अपने बच्चों को बिठाने के लिए एक छोटी सीट लगा लिया करते ताकि बच्चा आसानी से आगे बैठ जाए और पापा साइकिल ड्राइव करें। तो वो क्या है, वो काइजन ही तो है। आपने क्या किया, पहले उस सीट पे आपका बच्चा ढंग से बैठ नहीं पाता था, अगर बैठना भी है तो पीछे वाले कैरियर पर बैठेगा, जिससे आप उसका ध्यान नहीं रख सकते कि बच्चे ने पकड़ा नहीं पकड़ा, बच्चा गिर तो नहीं जाएगा। लेकिन आपने एक छोटी सीट लगा ली आगे जिस पर बच्चे को बिठा लिया और आप उसकी केयर भी कर सकते हैं, आगे बैठ के देख सकते हैं उसने पकड़ा नहीं पकड़ा, आप उसको गिरने भी नहीं देंगे और साइकिल संभाल के चलाएंगे। वो एक काइजन है। अब जैसे हम अगर बाइक की बात करें, बाइक में पहले नॉर्मल ब्रेक हुआ करते थे, अब आपने देखा होगा डिस्क ब्रेक आ गई। ये काइजन ही है। किसी के दिमाग में आइडिया आया कि यार अगर हम नॉर्मल ब्रेक को हटा के डिस्क ब्रेक कर देंगे तो हमारी ब्रेक की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। एक काइजन है। लोगों के दिमाग में विचार आता गया, उन्होंने सुधार करते गए और देखो आज हमने बाइक को किस रूप में देख रहे हैं। बाइक में कितने सारे फीचर्स आने लगे हैं। डिजिटल डिस्प्ले आ गई जिसमें हम किलोमीटर्स देख सकते हैं, नंबर्स में स्पीड देख सकते हैं। पहले कांटे वाला मीटर आता था जिसमें कांटा चलता था, 50, 60, 80 ऐसे स्पीड दिखाता था। अभी स्पीड नंबरों में दिखाता है। उसके बाद हम किलोमीटर्स भी डिजिटल में देख सकते हैं, कितने किलोमीटर्स चल चुकी है हमारी बाइक। अगर मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दूँ आपको काइजन का, पहले हमारे पास मोबाइल हुआ करते थे,
पहले मोबाइल में सिर्फ हम फ़ोन किया कर सकते, इसके बाद और इसके अलावा हम कुछ उपयोग नहीं कर सकते थे उसका। फिर धीरे धीरे किसी के दिमाग में, किसी इंजीनियर के दिमाग में आइडिया आया कि यार चलो इसमें एफएम भी दे देते हैं। एफएम दे दिया, लोगों को पसंद आया, मोबाइल का मोबाइल हो गया, एफएम सुनना है, लोगों ने एफएम सुन शुरू कर दिया, मोबाइल की बिक्री बढ़ गई, उसकी सेल्स बढ़ गई। फिर थोड़े समय बाद वो चला, फिर किसी इंजीनियर के दिमाग में आइडिया आया कि यार क्यों ना हम इसमें वीडियो और फोटो वगैरह कैमरा भी दे दें। तो उसमें किसी इंजीनियर से कैमरा फिट किया और वो लॉन्च किया, तो देखो हर व्यक्ति हर कहीं खड़ा होकर कैमरा का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं भी फ़ोटो खींच सकते हैं। एक काइजन। फिर धीरे धीरे इंटरनेट आया, फिर यूट्यूब आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम। ये क्या काइजन ही है, ये छोटे छोटे सुधार करते गए और आज मोबाइल इतना डेवलप हो चुका है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो पहले कैसे टीवी हुआ करते थे, शटर वाले टीवी हुआ करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपग्रेड हुआ तो इस तरह के टीवी आने लगे धीरे धीरे। उसके बाद फिर जब और अपग्रेड हुआ तो एलसीडी एलईडी टीवी आने लगी। फिर उसके बाद किसी के दिमाग में आइडिया आया कि यार टीवी का चैनल बदलना है तो उठ के जाना पड़ता है, आवाज़ बढ़ाना है तो उठ के जाना पड़ता है, आवाज़ कम करना है तो उठ के जाना पड़ता है। तो किसी ने रिमोट बना दिया, काम को आसान कर दिया। इसी तरीके से इसी प्रक्रिया को हम काइजन बोलते हैं। निरंतर ये चलता आ रहा है, वर्षों से चलता रहा और ये चलता रहेगा। ये कभी ख़त्म ना होने वाली प्रक्रिया है काइजन, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को हम काइजन कहते हैं। अब सपोज करो हम जैसे अगर और इम्प्रूवमेंट्स की बात करें, जैसे आपने देखा होगा पहले बच्चों की पेन आती थी, बच्चों की पेंसिल आती थी, तो और बच्चा हमसे बोलता था कि हमें रबर भी चाहिए। तो पेरेंट्स क्या करते थे, बच्चों को एक रबर दे देते थे, एक पेंसिल दे देते थे। तो बच्चा स्कूल जाता था, कभी पेंसिल गुम जाती थी, कभी रबर गुम जाती थी। तो फिर क्या, किसी के दिमाग में आइडिया आया कि पेंसिल के ऊपर ही उन्हें रबर लगा दी, तो ना पेंसिल घूमेगी ना रबर घूमेगी। अगर घूमेंगे तो दोनों घूमेंगे, नहीं तो कुछ नहीं घूमेगा। तो एक इम्प्रूवमेंट हो गया। अगर हम घर में बात करें तो पहले झाड़ू की जो हैंडल हुआ करता था, जो हमारे घर में हाउस वाइफ वगैरह जो झाड़ू लगाती है या काम वाली भाई झाड़ू लगाती है, तो झाड़ू का क्या हैंडल छोटा हुआ करता था, हमें झुक के झाड़ू लगाना पड़ता था, जिससे हमारे कमर में दर्द होता था, ऑर्गेनोमिक इशू होता था। तो किसी ने उसका हैंडल बड़ा कर दिया, तो अब लोग खड़े खड़े झाड़ू लगा लेते हैं। पहले नीचे बैठ के पोछा लगाते थे और लेडीज़ लोग, अब बड़े बड़े वाइपर आ गए, लोग खड़े खड़े झाड़ू लगा लेते हैं। तो ये क्या है, इम्प्रूवमेंट ही तो है। हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं धीरे धीरे। तो हम कुछ भी आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया आता है कि यार इससे हमारा काम आसान हो जाए, वो इम्प्रूवमेंट ही होता है। हम हमारे घर में भी इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, हम हमारे स्कूल में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम हमारे वर्क प्लेस में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम हमारे ऑफिस में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, छोटा हो या बड़ा हो, उसी को हम काइजन बोलते हैं। छोटे से छोटे बदलाव को हम काइजन बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।